चैप्टर नंबर 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में अब हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ फार्मूले या फार्मूली एंड देयर एप्लीकेशंस, या उर्दू में जिन्हें कहते हैं कुलियात, और उनका इस्तेमाल। और इस सेक्शन को पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज 4.6 के चंद सवालात हल करेंगे। Section 4.10 Formulae and their applications. Formulae are very helpful in simplifying algebraic expressions or factorizing them. और इस वाले सेक्शन में उन्होंने हमें 4 फॉर्मूले या 4 फार्मूलाज जो है वो बताए हैं। अच्छा, इसमें ख़ास बात ये आप याद रखिएगा कि हर चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे और सवालात को हल करते जाएंगे, ख़ुद ब खुद आपके जहन में ये बहुत आसानी से ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि ये हमेशा जब कभी आप a + b² लिखते हैं तो उसका जवाब आता है पहले वाली चीज़ का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहली वाली चीज़ और दूसरी वाली चीज़ का मल्टीपल और फिर दूसरी वाली चीज़ का स्क्वायर। और इस तरीके से a - b² में यहाँ पर सिर्फ साइन बदल जाती है, या x + a टाइम्स x + b में ये जो है बीच वाली टर्म जो है वो a + b टाइम्स x होती है। और ये तो खैर बहुत ही आसान है कि किसी एक चीज़ को दो चीज़ों के एडिशन से जो है आप मल्टीप्लाई करें तो जवाब आएगा पहले वाले का मल्टीपल प्लस दूसरे वाले का मल्टीपल इस बार वाली चीज़ से। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे आप जैसे ये होते हैं पहाड़े होते हैं या टेबल्स होते हैं, तो उनको जो है रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने उसको इतनी दफ़ा आपने देखा है कि 9 टाइम्स 8 क्या होता है। तो ऐसे तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि साहब 9 टाइम्स 8 9 ज़रब 8 का मतलब है कि 9 को मैं 3 4 5 6 7 8 दफ़ा मैं इसको ऐड करूँ तो ये मेरे पास जवाब आ जाएगा 72। तो कहने का मकसद ये है कि आपने इसको इतनी दफ़ा किया है कि आपको ये याद आ गया कि 9 ज़रब 8 जो है वो 72 होता है। और अगर आप जो है कभी ये याद ना भी आए आपको पहाड़ा या टेबल 9 टाइम्स 8 क्या होता है, तो हमेशा आप इस तरीके से आप जमा करके ऐड करके उस वाले नतीजे पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इन फार्मूले को रटने की जो है ज़रूरत नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जब आप इसको बार बार करेंगे तो आपको ये तकरीबन अज़बर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, और आप इसको बग़ैर हर दफ़ा मल्टीप्लाई किए बग़ैर खोले बग़ैर आप कर सकेंगे। मसलन इस वाले को देखें कि a + b² जो है वो ये होता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि a + b² का मतलब ये है कि a + b टाइम्स a + b। तो इसका मतलब ये हुआ कि a को पहले वाली टर्म को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूँ मैं, फिर मैं प्लस b लूँ और उसको भी इसी के साथ करूँ। तो अगर मैं पहले वाले को करूँ तो ये आ जाएगा a टाइम्स a² प्लस a टाइम्स b ab आ गया। दूसरे दफ़ा किया तो ये फिर दोबारा ba आ गया, ba को मैं ab भी लिख सकता हूँ, ये वही चीज़ है, और प्लस b²। तो मेरे पास ये आ गया a² प्लस 2ab प्लस b²। तो जो कि ये फॉर्मूला है। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपको अच्छा है कि ये याद हो जाए कि a + b² होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। लेकिन अगर कभी इम्तिहान में आपको ये याद ना भी आए तो आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं कि वो क्या जवाब होगा। लेकिन उम्मीद है कि आप इतनी दफ़ा ये करेंगे चीज़ें a + b² a - b² x + a टाइम्स x + b, ये तो खैर बहुत आसान है। इसको आप इतनी दफ़ा करेंगे कि आपको फिर ये बार बार इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा और आप जल्दी से इसको इस तरीके से आप हल कर सकेंगे। आपको याद होगा कि ये पहले वाली टर्म के स्क्वायर और आखिर में दूसरे वाली टर्म के स्क्वायर और बीच में जो है वो 2ab
+2 जबकि ये प्लस हो और -2 जबकि ये जो है माइनस हो। अच्छा, यहाँ पर पांचवा भी फार्मूला जो है वो है, मैंने उसमें तस्करा नहीं किया था अब तक, लेकिन ये पांचवा जो फार्मूला ये है कि a माइनस बी को अगर आप मल्टीप्लाई करें a प्लस बी से तो जवाब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अगर दो चीज़ें ऐसी हों जो पहले प्लस हो रही हों फिर माइनस हो रही हों, उनको अगर आप ज़रब देंगे तो जवाब आएगा पहले वाली चीज़ का स्क्वायर माइनस की साइन लगा के दूसरी वाली चीज़ का स्क्वायर। और इसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, खोल के आप जो है मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि वाकई ये जवाब आएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनको आप जब बार बार करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरीके से आपके जहन में बिल्कुल ये आपको याद रह जाएगा, ये रट सा जाएगा आपको। ये गो के रटना कोई इतना अच्छा अमल नहीं है, क्योंकि उसमें रटने में नुकसान ये होता है कि फिर आप चीज़ों को नहीं देखते, मंतकी तौर पे लॉजिकली नहीं देखते, और फिर आपका ये ख्याल होता है कि जैसे कोई जादू है ये जो कहीं से आया था, और वो जादू अगर आपके जहन से गायब हो गया तो पूरी चीज़ गायब हो गई। लेकिन अगर आप उसको रटें नहीं बल्कि उसको आप अच्छी तरह देखें कि ये चीज़ जो है वो दरअसल अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ a को a प्लस बी से, फिर माइनस b को a प्लस बी से, तो मेरे पास आखिर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको बार बार करके देख लेंगे तो आपको ये तकरीबन रट ही जाएगा, लेकिन रटने के बावजूद असल चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए कि ये आया कैसे था। अब यहाँ पर उन्होंने चंद एग्जांपल्स दी हैं, मसलन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4x माइनस 5y टाइम्स 4x प्लस 5y और इसको। तो इसमें देखिए ये वाली जो चीज़ है 4x माइनस 5y और 4x प्लस 5y, ये ऐसा है जैसे a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, और a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी जो है, जब कभी मैं किसी दो चीज़ों को इस तरह लिखूँगा तो उनको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो मैं इसमें यहाँ पर जो पहले वाली टर्म है वो है यहाँ पर 4x, और जो दूसरी वाली टर्म है वो है 5y। तो मैं यहाँ पर इसको स्क्वायर 4x को स्क्वायर कर सकता हूँ और 5y को स्क्वायर कर सकता हूँ, और इस तरीके से आप इन्होंने पहली दफ़ा इसको किया, जवाब जो है ये आ गया 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। ये दूसरी वाली जो तीसरी वाली चीज़ थी इसको ऐसे उतारते गए, जब यहाँ पर आए तो ये अंदाज़ा हुआ कि ये फिर दोबारा उसी शक्ल में आ गया, a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, दोबारा उस शक्ल में आ गया। तो अब की दफ़ा a जो है वो है 16x स्क्वायर और जो b है वो है 25y स्क्वायर। ये पहले से वो स्क्वायर है, लेकिन अब की दफ़ा हमें इसको दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने फिर ये रिज़ल्ट निकाला। इसको आप ख़ुद अपने हाथ से कीजिएगा तो ये बात आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। ये सारे सवालात ऐसे हैं जिनको कि आप करते जाएं, बार बार लिखें, अच्छी तरह उसको मल्टीप्लाई करके देखें। और यकीनन मुझे इस तरह से करना ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं पहले इस चीज़ को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँ और खोल के लिख दूँ, और फिर मैं इसको जो है जो भी मेरे पास जवाब आए उससे मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करूँ, तो फिर भी जवाब जो है यही आएगा। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस तरह से करके देखें बग़ैर फार्मूले के, सिर्फ मल्टीप्लाई करके, ताकि आपका एतमाद बढ़े इस फार्मूले पे, गो कि आप इस फार्मूले को भी इसी तरह मल्टीप्लाई करके साबित कर सकते हैं। और इसी तरह ये भी है एग्जाम्पल 2, वेरीफाई दैट दिस बराबर है दिस के। इन दोनों को ज़रब देने से ये जवाब आता है। इसमें सिर्फ ट्रिक ये है कि आप ये देखिए कि क्या ये a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी की शक्ल में है क्या। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर x प्लस वाई है और फिर ये दोनों चीज़ें माइनस हैं और ये दोनों चीज़ें प्लस हैं। तो अगर मैं माइनस साइन को बाहर निकालूँ तो यहाँ पर माइनस z प्लस टी है, यहाँ पर प्लस z प्लस टी है। तो ये पूरी चीज़ जो है एक फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी। तो मैं a की जगह x प्लस वाई, b की जगह z माइनस टी रख के इस सवाल को हल कर सकता हूँ और ये नतीजा आ जाएगा। और मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, बग़ैर फार्मूला लगाए इन पूरी चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करके भी हल कर सकता हूँ, फिर भी जवाब आएगा। लेकिन जो है वो अच्छा होगा कि आप इस फार्मूले को आप इस्तेमाल करें, तो आपको मालूम होगा कि निस्बतन आसानी से आप काम कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.6, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। मसलन मैं देखता हूँ ये वाला सवाल,
یہاں پر ایکس پلس وائی وہی ہے، یہاں پر پلس زیڈ اور مائنس زیڈ. ہاں ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ایکس پلس وائی ایک چیز پلس زیڈ اور ایکس پلس وائی وہی اور مائنس زیڈ. اے پلس بی اے مائنس بی، جواب آ گیا اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر، اور اے ہے ایکس پلس وائی اسکوائر اور بی جو ہے وہ زیڈ ہے تو زیڈ اسکوائر ہو گیا، اور جو ہے وہ ایکس پلس وائی اسکوائر جو ہے وہ میں چاہوں تو اس کو ملٹیپلائی پورے سے کر کے دیکھ لوں، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اے پلس بی اسکوائر یا ایکس پلس وائی اسکوائر ہوتا ہے ایکس اسکوائر پلس 2x وائی اور پلس وائی اسکوائر اور مائنس زیڈ اسکوائر، تو یہ ایسا ہی رہے گا. آئیے یہ سوالات حل کرتے ہیں 6 through 10. اس میں سے فرض کریں ہم یہ سوال کریں کہ 67 ٹائمس 67 کو ہم کسی فارمولے سے کیسے حل کریں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کیلکولیٹر نکالیں اور حل کر لیں، یا آپ ایسے بھی حل کر سکتے ہیں کہ 67 کو 67 سے میں جو ہے کروں تو 7 7 49 9 4 6 7 42 اور 4 46 اور 6 7 42 2 اور 4 6 7 36 اور 4 40 9 8 4 4489 یہ جواب آنا چاہیے. لیکن فارمولے سے کریں تو پھر کیا ہوگا؟ تو فارمولا کون سا لگائیں ہم؟ فارمولا ہم کوئی ایسا لگا سکتے ہیں کہ فرض کریں ہم کر سکتے ہیں کہ 67 برابر ہے 60 پلس 7 کے. تو دراصل 60 پلس 7، اگر 67 کو 67 سے میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہوا 60 پلس 7 کو 60 پلس 7 سے کر رہا ہوں میں، اور یہ آ گیا اس کا مطلب ہوا کہ 60 پلس 7 اسکوائر ہے. تو اب یہ اس طرح کی شکل میں لکھا ہے کہ اے پلس بی اسکوائر. اے پلس بی اسکوائر کا مطلب ہوتا ہے اے اسکوائر جو کہ 60 ہے، سب سے آخر میں بی اسکوائر آتا ہے وہ کیا ہے 60 کا اسکوائر، اور پھر بیچ میں آتا ہے پہلے والی چیز 2 ٹائمز پہلے والی چیز جو کہ 60 اور دوسری والی چیز جو کہ 7. ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے پاس آ جائے گا. اس کو میں اگر حل کروں تو یہ آ گیا 60 کو 60 سے ضرب دیں تو آ گیا 3600. اس کو کیا آ جائے گا 120 کو 7 سے کریں تو آ جائے گا 840، اور یہ آ جائے گا 49. پہلے والی چیز 900 مطلب ہے 9، 4 اور 4 8، صفر 8 ہی ہو گیا، اور 8 پلس 6 8 جمع 6 14 4 1 4489. تو یہ وہی جواب آ گیا میرے پاس. تو میں نے یہاں پر فارمولے سے اس کو حل کر لیا، اور باقی سوالات بھی آپ اسی طریقے سے حل کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم نے پڑھا فارمولی اینڈ دیئر ایپلیکیشنز، کلیات اور ان کا استعمال. ہم نے 5 فارمولے بنیادی پڑھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایکسرسائز 4.6 کے چند سوالات حل کیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا.